Hare Krishna. Now it's 4:45 and now I have to be ready to serve my Lord Gopal. Let me open the door because my Lord Gopals, I have 4 Gopals, so they all were resting after lunch. Now I'm opening the door and let me see. Yes, my Madhusudan and Anjula, Gopal, Govinda, Radha Damodar and Madhusudan all were just taking rest after lunch. Now I am going to offer to them some dry fruits and I have to, because my 2 laddus are on Jhula, so I have to. अभी शाम का वक्त है और मेरे 2 गोपाल वेट कर रहे थे, मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे कब मैं आके झूला झुलाऊँ। शाम 4 बजे के बाद कुछ तो भगवान जी को देना पड़ता है। छोटे बच्चे हैं, हम इनको छोटे बच्चे बाल रूप में हम इनको पूजा करते हैं ना, तो जो घर पे होता है, ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ मिठाइयाँ हो घर पे, खजूर, डेट्स हो, जो भी हमारे घर पे मिलते हैं, रहते हैं, हम भगवान जी को भोग लगाते हैं। क्योंकि ये तो बाल रूप में, हम लोग इनको बाल रूप में पूजते हैं, तो इनको बहुत ही घड़ी घड़ी भूख लग जाती है। दे फील हंग्री वेरी रैपिडली। इनको मोर पंख से हम नज़र उतारते हैं। छोटे बच्चे हम तो घड़ी घड़ी देखते रहते हैं ना, सो इनको नज़र लग जाते हैं, तो हम इनके घड़ी घड़ी हम इनको नज़र भी उतारते हैं मोर पंख से। तो देखिए, बाल रूप में जब हम पूजा करते हैं इनको, तो हमें भी बड़ी आनंद मिलते हैं, क्योंकि समय कैसे बीत जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। इनकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि घर की जो बुज़ुर्ग होती है, जो महिलाएं होती है, चाहे छोटे बच्चे हो, सबको बाल गोपाल के रूप में पूजा करनी चाहिए। इसमें मन भी प्रसन्न रहते हैं और छोटे बाल गोपाल के रूप में हम पूजा करते हैं। तो इन भगवान को जानना है तो बाल रूप से ही जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए, बाल रूप से ही पूजा शुरू करना चाहिए। तो देखिए, मेरे 2 गोपाल कैसे झूले में झूल रहे हैं और मैं दिया भी जला रही हूँ। ऑलरेडी lit up the light. So I have already lit up diya and I have kept in front of Madhusudan Gopals. देखिए, शाम के वक्त बहुत ही बहुत गुरुत्वपूर्ण होते हैं। शाम 4 बजे एक आरती उतारा जाना चाहिए, दिया जलानी चाहिए और उसी दिए से हमें भगवान जी को आरती भी किया जाना चाहिए। सो जो मैंने कर रही हूँ, और ये हर रोज़ करनी चाहिए। एवरी डे यू हैव टू फॉलो द सेम रूल्स। एंड डेफिनेटली कीर्तन में करती हूँ 6:30 बजे, 6 से 6:30 बजे के बीच में जब संध्या आरती होती है ना, सो एट दैट टाइम आई रेगुलरली आई डू ऑफर कीर्तन to my Lord Gopal, to my Lord Krishna. So if you know, अगर आप अच्छे हो, चाहे सुर में हो, चाहे नहीं आता है, तो भी भगवान जी का नाम एक रिदमिक वे लेनी चाहिए, रिदमिक वे में ही लेनी चाहिए, जहाँ भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान जी बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ शाम के वक्त थोड़ी बहुत टाइम मिले और टाइम नहीं मिले तो भी you have to make at least minimum 10 minutes to read some holy books, like as example Krishna book. There are so many holy books, Sri Brahma Samhita, which I am now going to read. So before आरती के बाद हम फूलों से भी उनको निहारते हैं, राइट? सो हम फूलों से निहारते हैं, हम वस्त्र से निहारते हैं, कर्पूर से आरती करते हैं, मोर पंख से उनकी नज़र भी उतारते हैं। सो अब ऐसे हम करते हैं, ऐसे हम करेंगे तो
डेफिनेटली मन तो लगा ही रहता है, मन भटकते नहीं हैं. We will be very focused and definitely we feel somewhere very peace, very tranquility. घर में भी ऐसे शांति बनी रहेगी, है ना. The tranquility and peace will be maintained around you. आज मधुसूदन की जो बाँसुरी है ना, ये बाँसुरी मैं उनके मुंह के सामने रखी हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, आज मधुसूदन बाँसुरी बजाएंगे. तो इस तरह मन की जो भाव है वो भगवान जी के सामने प्रकट करनी चाहिए. देखिए, मन में अगर मुझे लग रहा है कि मैंने बाँसुरी को इस तरह रखी हूँ और मधुसूदन जी आज बाँसुरी बजाएंगे, तो ये मेरे मन की भाव है. और मुझे सच में मतलब मुझे सारा दिन मुझे लगने लगी है कि आज मेरे घर पे बाँसुरी बज रही है. तो ये अपने अपने मन की भाव, आस्था, विश्वास भगवान के प्रति. शाम के वक्त फूलों से बिहारी जी का हम मतलब उनके ऊपर फूल बरसाते हैं और डेफिनेटली हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए. हम प्रार्थना भी करते हैं कि सारा दिन आपने मुझे एक क्षमता दी है आपको सेवा करने के लिए, तो वेरी मच थैंक यू. सो वी विल बी वेरी मच थैंकफुल टू बिहारी जी, लॉर्ड गोपाल जी, लॉर्ड कृष्णा जी. वी हैव टू शो अवर ग्रैटिट्यूड्स टुवर्ड्स हिम, राइट. हम हमेशा उनके आगे आग्रह करते, निवेदन करते हैं, निवेदन रखते हैं, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए. सो हम ये भी भूल जाते हैं साथ ही साथ कि मुझे भी और हमें भी, हम सबको ग्रैटिट्यूड पे करनी चाहिए, सिर्फ मांगना ही नहीं चाहिए. तो ये बड़ी सुंदर चित्र है, बहुत सुंदर दृश्य है मेरे सामने, और आप भी देख रहे तो आपके सामने भी बड़ी सुंदर एक छवि मुझे जो आपको आनंद दे रहे हैं इस वक्त. और मैं तो बहुत बड़ी मतलब मुझे बहुत प्रसन्न, मेरे मन बहुत प्रसन्न रहती है. भगवान जी की जो सेवा में मन प्रसन्न रहते हैं, शायद कहीं और ना इतना मन प्रसन्न ना रहे. सो अभी मैं दिया भी अगरबत्ती जो है उनसे थोड़ी बहुत मैं उनकी आरती उतारूंगी. वैसे भी देखिए, बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन आपके मन से हम जब भगवान जी को पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो जो मन से हम पूजा करते हैं, मन से जब हम भगवान जी को बुलाते, तो उसमें कोई नियम होता नहीं है, नियम एप्लीकेबल ही नहीं होता, बिकॉज़ हम भगवान जी को दिल में बिठाए हैं. अभी आप देख सकते हैं ना कि अभी मेरे हाथ में श्री ब्रह्म संहिता, ये जो होली बुक मेरे सामने मैंने हाथ में उठाई हो, सो दैट कि मैं एक श्लोक जो है उस श्लोका को मैं पढ़ पाऊँ भगवान जी को सामने. और भगवान जी को ना, आई एम ट्राइंग टू प्लीज हिम बाय रीडिंग वन श्लोका एंड द purport and the meaning. So you can see this is text 2 from श्री ब्रह्म संहिता एंड वंडरफुल श्लोका, बहुत अच्छी श्लोका है, मैं पढ़ के बताती हूँ. सहस्रपत्रकामालं गोकुलाख्यं महत्पदं तत्कर्णिकारणं तद्धं तद् अनंतं शं संभवम. है ना, बहुत सुंदर. ये बहुत, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल श्लोका. एंड इसकी जो मीनिंग है, ट्रांसलेशन डाउन, यू कैन सी द स्पिरिचुअल प्लेस ऑफ ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा इज पोर्ट्रेड इन द सेकेंड वर्स. The super excellent station of Krishna, which is known as Gokula, the super excellent station, has thousands of petals and a corolla like that of a lotus sprouted from a part of his infinitary aspect. The world of the leaves being the actual abode of Krishna. So that means Gokula, like a Goloka. It's not a created, mundane plane. So this Gokul, this majestical power of unlimited spirit emanates on the upper portion of the luminous sphere into the most charming Gokula, or eternally existing Gokula, exceedingly beautified by the assorted display of effulgence. And Krishna plays exactly the same part in Gokul.
Goloka, as he exhibits on the mundane plane of Gokula. So the differences between the two planes lies only in their locations as high and low. But definitely, as we know, Gokula is a spiritual plane. So this verse says the transcendental plane of infinite spiritual manifestations having thousands of petals and corolla like those of the lotus is Gokula, the eternal abode of Krishna. So beautiful explanations we can see from Brahma Samhita, our holy book. So सुबह शाम घर पे दिया जलाने का अर्थ है, मंदिर में तो है ही कि घर की ऊर्जा बनी रहे और बढ़ती रहे, क्योंकि जो अग्निदेव हैं ये तो हर एक चीज़ को जला के प्यूरिफाई कर देते हैं. सो घर की ऑरा बनी रहे, घर में और पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़े, इट अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी. मैं तो बचपन में मैं देखती थी कि मेरे जो नानी थी ना, नानी शाम के वक्त और अर्ली मॉर्निंग सुबह जब उठती थी तो माला लेके बैठती थी, तुलसी माला लेके बैठती थी और 108 भगवान जी का नाम जपती थी. तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे बोला जाता था हम सबको कि आप लोग कोई भी मेरे रूम जहाँ मैं बैठ के जप करूँगी तो वहाँ कोई भी मत आना, क्योंकि मैं माला जप करूँगी, भगवान का नाम लूँगी, तो वहाँ डिस्टर्बेंस होनी नहीं चाहिए. बचपन में इतना समझ में नहीं आती थी. हमारे घर पे मेरे पिताजी माताजी उनके जो दीक्षा गुरु आया करते थे. थोड़ी बहुत कर्पूर से भी मैं आरती कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ. कर्पूर जलाना भी एक इसके लिए भी इस पर्टिकुलर एक मंत्र है जो आप बता के कर सकते हो, और आपको कुछ मंत्र पढ़ के बोलना है, आरती करना है तो भी आप कैसे भी कर सकते हो. आप बस मन से होनी चाहिए. हर एक चीज़ के लिए मंत्र आता हो या चाहे ना हो, लेकिन हे कृष्णा, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे गोपाल, जय बाबा राधा दामोदर, ऐसे कई नामों में भगवान जी को जाना जाता है. तो फिर आप कोई भी नाम लेके इनकी आरती करें जैसे मैं करती हूँ, लेकिन हर एक चीज़ मन से होनी चाहिए. भगवान ना सिर्फ नियम नहीं देखते, भगवान तो नियम देखते ही नहीं है, सिर्फ आपकी मन पढ़ना चाहते हैं, वो आपके मन के भाव वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं. और भगवान जी एक बार आपका हाथ पकड़ ले तो भगवान जी आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है, ये तो आप पक्का जान लीजिए. एक बार आपने भगवान जी का नाम ले लिया दिल से और हर रोज़ उनकी सेवा में लग जाएंगे तो भगवान जी ना भी आपको रेसिप्रोकली भगवान जी भी आपको कनेक्ट करेंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. देखिए, मैं कर्पूर से भी भगवान जी का नज़र उतार रही हूँ. ये बहुत दिल से करना चाहिए, ना कि बस फॉर नेम सेक, फॉर शो ऑफ, नथिंग लाइक दैट. हम जैसे घर में हमारे बच्चों को नज़र उतारते हैं, हम उनकी देखभाल करते हैं, ख्याल करते हैं, टाइम पे खाना देते हैं. सो वैसे ही भगवान जी, गोपाल जी का भी सेवा उसी प्रकार से करनी चाहिए. सो मैं कह रही थी ना कि मेरी नानी एकदम एक सिक्योर जगह में बैठती थी जहाँ हम नहीं जाते थे, लेकिन मैं जो हूँ, मैं कैसी थी बचपन में कि मैं चोरी छुपे मैं नानी को देखा करती थी कि नानी वो बैग के अंदर जो जप करते हैं, जप माला की बैग होती थी वाइट कलर में, तो मैं चोरी छुपे सीढ़ियाँ में उठ के छुप के देखा करती थी कि नानी कैसे जप कर रही है और एग्जैक्टली कर क्या रही है. चोरी छुपे करती थी. तो बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ थी कि मैं भगवान जी को जानूं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं, उनके नाम से मतलब मेरे दिल में एक रिश्ता भी जुड़ गया उनके नाम के साथ. भगवान जी के नाम के साथ मेरे दिल पे एक बहुत गहरा रिश्ता जुड़ी हुई है. इसलिए तो शायद कहीं ना कहीं मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ मेरे गोपाल जी के साथ. घर पे मेरे माँ के घर पे नित्य सेवा होती है
बाल गोपाल की सेवा होती है, नारायण जी की सेवा होती है। सो मैं कहीं ना कहीं बचपन से ही उनकी सेवा करती आई हूँ। शाम के वक्त वैसे कपड़े चेंज भी करना होता है, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है, काम काजों में बिज़ी है, ऑफिस के काम से घर लेट आते हैं, तो कोई बात नहीं, जो सुबह का कपड़ा वही रह जाए। लेकिन रात में सोने से पहले उनकी कपड़ा ज़रूर उनको चेंज करवाना चाहिए, बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं तो इतने सारे हेवी ज्वेलरी एंड सो फैंसी ड्रेसेस, हेवी ड्रेसेस हम इन पहना के मतलब हम सुलाते नहीं हैं जैसे छोटे बच्चे। जैसे हम अगर हम सोचें कि हम जैसे रात में बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े पहन के हम वी प्रेफर दैट राइट बिफोर स्लीप वी चेंज, वैसे ही हम भगवान जी का भी कपड़ा चेंज करें सोने से पहले। कोई बात नहीं, शाम के वक्त अगर चेंज नहीं कर पाओ तो बस शाम के वक्त जब कीर्तन होती है तो ये मतलब बहुत अच्छे होंगे कि अगर पूरे परिवार साथ में बैठे और तालियां बजाते हुए भगवान जी का नाम लिया जाए, जैसे जय राधा माधव कुंजा बिहारी गोपीजाना वल्लभा गिरिवरधारी। ये इस तरह की जो कीर्तन होती है ना, बहुत ही प्यारा कीर्तन है, वेरी मेलोडियस कीर्तन। टुगेदर वी हैव टू चांट हरिस नेम। थैंक यू।